व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरुमान। आज हम लगा रहे हैं लेग्स। फ्राइडे को है लेग्स। लेग्स की पहली एक्सरसाइज है बारबल स्मिथ स्क्वाट्स। नाउ इस एक्सरसाइज से पहले आप वार्म अप ज़रूर करें। बेसिकली ये मेरा एक्चुअली वार्म अप सेट है। आप देखेंगे कि मैंने काफ़ी लाइट वेट का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये वार्म अप सेट को रिकॉर्ड किया है। आप यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग पहला सेट लगाएं। यहाँ पर बारबल से आपकी जो बैक जो है वो स्ट्रेट रहेगी, आपकी बैक बेंड नहीं होगी, जिससे आपकी लोअर बैक सेफ रहेगी और आप यहाँ पर आपको सपोर्टर की ज़रूरत नहीं होगी। और इस एक्सरसाइज से आपकी, क्योंकि अगर आप बारबल पर लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पर सपोर्टर चाहिए हैवी स्क्वाट्स के दौरान, तो यहाँ पर आपको सपोर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप स्मिथ मशीन यूज़ करें। अगर आपके जिम के अंदर स्मिथ मशीन नहीं है तो आप डेफिनेटली बारबल जो स्क्वाट्स है वो लगा सकते हैं। आप देखें यहाँ पर एना स्मिथ मशीन का इस्तेमाल कर रही हैं। आपकी जो लेग्स है, आप देखें आपकी टोज़ आपकी जो नी से आगे नहीं जानी चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। टोज़ नी से आगे नहीं जानी चाहिए, इसलिए आपने थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड लगाना है। तो आप यहाँ पर इसके 12 रेप्स लगाएंगे, उसके बाद आप रेस्ट लेंगे लगभग 90 सेकेंड्स और दोबारा रिपीट करें 3 मोर स्टेप्स। नाउ जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है बारबल स्प्लिट स्क्वाट्स। तो आप यहाँ पर अगेन बारबल का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास यहाँ पर स्मिथ मशीन नहीं है। स्प्लिट स्क्वाट में क्या करना है, आपकी लेग आगे होनी चाहिए, एक पीछे। तो आपने स्प्लिट करना है अपनी लेग्स को। और स्प्लिट स्क्वाट में आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देखें मेरा जो नीज़ है वो मेरी टो से आगे नहीं जानी चाहिए। उस समय आपका जो लेग है वो आपकी काफ़ी आगे होनी चाहिए, लेकिन अब इतनी ज़्यादा आगे नहीं होनी कि आपके इंजरी के चांस हो। तो यहाँ पर कांस्टेंट टेंशन रख रहा हूँ। यू हैव टू मेक माइंड एंड मसल कनेक्शन। आपके क्वाड्स, आपके ग्लूट्स और आपकी हैमस्ट्रिंग की बहुत ही सॉलिड एक्सरसाइज है। उसके आपने 3 सेट्स लगाने हैं और इसको रिपीट करेंगे आप दोबारा लगभग 3 मोर सेट्स। नाउ जैसा बता रहा हूँ, वेमेन ने सेम एक्सरसाइज करनी है जो गाइज कर रहे हैं। और अब देखें यहाँ पर एना की जो यहाँ पर टोज़ है आपकी, अब देखें नीज टोज़ से आगे नहीं जा रही, यही आपने ध्यान रखना है। सो वेमेन ने भी सेम एक्सरसाइज करनी है। बेसिकली अगर आपने पहली बार एक्सरसाइज लगा रहे हैं तो आप यहाँ पर बारबल का इस्तेमाल करें, लाइट बारबल का। एम्प्टी बारबल से लगाएं, उसके बाद आप वेट ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पहले ही हैवी लगाएंगे पहले सेट में तो यहाँ पर आपकी लेग्स के साथ लोअर बैक की इंजरी होगी, और वो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप किसी इंजरी हो और इंजरी के फेस से निकलें। तो वार्म अप ज़रूर करें अच्छी तरह, अपने लेग्स को इसके साथ स्ट्रेचिंग करते जाएं। हर एक एक्सरसाइज में आप स्ट्रेचिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्कआउट के दौरान, और लेग्स को भी स्ट्रेच करें अच्छी तरह से हर एक सेट के बाद, ताकि वो इंजरी है वो ना हो और आपकी लेग्स की मसल अच्छी तरह ग्रो हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमारी थर्ड एक्सरसाइज है बारबल डेडलिफ्ट। नाउ अगेन मैं स्मिथ पर लगा रहा हूँ। एक्चुअली जो स्क्वाट रैक है वो ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइड है, ऑलमोस्ट सभी ने यूज़ किया हुआ है, तो इसीलिए मैं स्मिथ मशीन पर ही हूँ। स्मिथ मशीन अगर स्क्वाट्स में क्या होगा, आपका वेट आगे नहीं जाएगा, यहाँ पर आपका वेट आपके नीज के बिल्कुल साथ रहेगा। नाउ ये जो डेड लिफ्ट लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपनी नीज को बहुत ही कम बेंड कर रहा हूँ, ये स्टिफ लेग लगा रहा हूँ ताकि मेरे ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग अच्छी तरह से स्ट्रेच हो। इसके 8 रेप्स लगाएं, 8 से 10, उसके बाद रिपीट करें इसको लगभग 3 मोर सेट्स। नाउ आपने डेडलिफ्ट के दौरान आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी एक तो जो स्टैंस है दोनों पैरों का वो आपके शोल्डर के इक्वल हो, उससे ज़्यादा बाहर ना हो। और जब नीचे जाएं आपने फील करना है उस ग्लूट्स मसल को स्ट्रेच होने चाहिए आपके, और आपकी जो बैक है इस इंटायर मूवमेंट में वो फ्लैट चाहिए, स्ट्रेट। बहुत लोग बैक को बेंड करते हैं, यहाँ पर इंजरी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों होगी, लोअर बैक आपकी हर्ट होगी, वो आपने नहीं करना। इसके आपने 12 रेप्स लगाने हैं, इसका टोटल 3 सेट्स और रेस्ट पीरियड आपकी 90 सेकेंड है। ना हमारी चौथी एक्सरसाइज है, ये सुपर सेट है। ये हम लगा रहे हैं पहली सिंगल लेग प्रेस। तो आप सिंगल लेग प्रेस का इस्तेमाल करेंगे, आपका लेग जो है वो ज़्यादा ऊपर नहीं चाहिए, अगर ज़्यादा ऊपर होगी तो आपके यहाँ पर हैमस्ट्रिंग ट्रेन होगी। अगर थोड़ा मिड में रखेंगे, लेग्स का जो आपका पैर है मिड में हो पैड के, तो आप यहाँ क्वाड्स को एंगेज करेंगे। सो यहाँ पर जो लैटरल मसल है आपका क्वाड्स का वो ट्रेन होगा। तो आप देखें यहाँ पर मैं नीचे पूरा लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लाना ताकि आपकी जो
हिप है वो रोटेट हो। आपने टेंशन महसूस करनी है, यू हैव टू फील इट स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में। यू हैव टू फील इनसाइड माइंड मसल कनेक्शन। मैं बताता आ रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आपने 10 से 12 रेप्स लगाने हैं। इसके साथ हमारा जो सुपर सेट है वो है हैमस्ट्रिंग का, वो है लेइंग लेग कर्ल। तो ये मशीन अक्सर हर जिम के अंदर है, इसको लगाएं। आपने जब ऊपर लाना है यहाँ से, पैड आपकी जब टच हो थाई के साथ, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है। बहुत लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते और उनके हैमस्ट्रिंग स्क्वीज नहीं कर पाते, तो वो हैमस्ट्रिंग का मसल ग्रो नहीं होगा। तो यू हैव टू मेक श्योर यू कॉन्ट्रैक्ट जब ऊपर आए। तो एना भी सेम एक्सरसाइज कर रही है और ऑल जो विमेन है उन्होंने सेम एक्सरसाइज करनी है। आपकी लेग है पैड के मिड में चाहिए, दूसरी लेग आप सीधी कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, डिपेंड करता है। और वेट आपका अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही हो। माइंड मसल कनेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर आपका जो क्वाड्स के साथ साथ आपकी जो हिप है और आपका हैमस्ट्रिंग है वो भी इसके साथ ट्रेन होता है। जो एडक्टर मसल है वो भी बहुत इसके साथ ट्रेन होते हैं। लगभग आपने 10 से 12 रेप्स लगाने हैं ईच साइड। और जो आपकी रेस्ट पीरियड है सेट टू सेट वो ऑलमोस्ट 90 सेकंड का है। यू हैव टू कीप कांस्टेंट टेंशन ऑन योर लेग्स मसल। आपको मालूम है लेग्स लगाने से आपकी जो कैलोरीज है सबसे ज़्यादा बर्न होती है, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा मसल है आपकी बॉडी के अंदर और विमेन का सबसे स्ट्रॉन्ग मसल है लोअर बॉडी। तो आपने यहाँ पर अगेन हैमस्ट्रिंग लगानी है। तो जैसा बता रहा हूँ विमेन का स्ट्रॉन्ग मसल है लोअर बॉडी, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपने एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि विमेन का जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो है हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स। दैट्स वन ऑफ देयर सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग एरिया जो अपील करता है, अट्रैक्ट करता है अपोजिट सेक्स को। सो इट्स इम्पॉर्टेंट। क्वाड्स बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करें ताकि आपके थाइस के अगर फैट हो तो वो बर्न होगी। तो आपने 10 से 12 रेप्स लगाने हैं प्रॉपर फॉर्म में। कॉन्ट्रैक्ट करना है एट द टॉप एंड स्ट्रेच एट द बॉटम। उसके बाद आप रेस्ट लें लगभग 90 सेकंड और रिपीट करें दोबारा। और 5वीं एक्सरसाइज है बॉक्स जंप या बेंच जंप, टेबल जंप, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसको लगाएंगे। सो बॉक्स जंप स्क्वाट्स, मैं जंप कर रहा हूँ, स्क्वाट्स भी लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने 8 से 12 जंप स्क्वाट करने हैं। अगर आपके जिम के अंदर कोई बॉक्स है, कोई हैवी टेबल है, अगर आप जो बेंच है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो थोड़ी कम हाइट होगी, वहाँ से आप शुरू करें और वीक बाय वीक आप थोड़ी सी हाइट इंक्रीज करते जाएं बॉक्स की, ताकि आपकी उससे जंपिंग जो पावर है वो बढ़ेगी। ये इजी वर्जन है कि जब नीचे आएँ तो आप आराम से उतर सकते हैं, ऊपर जाएँ एंड फुल स्क्वाट्स। और अगर आप दोनों तरफ यू जंप अप एंड देन जंप डाउन तो वो आपके लिए डबल वर्कआउट होगा, लेकिन ये इजी वर्जन है जंप अप एंड उसके बाद इजी नीचे। अगेन यहाँ पे 8 से 10 या 12 आपने जंप्स लगाने हैं। उसके बाद आप रेस्ट लेंगे लगभग 7 सेकंड रेस्ट, ज़्यादा रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं। नाउ हमारी यहाँ पर 6वीं एक्सरसाइज है कैब्स की। कैब्स की एक्सरसाइज हम लेग प्रेस मशीन पर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर है कैब्स ऑन लेग प्रेसेस मशीन। सो यहाँ पर आप देखें कि जो मेरी टो है वो बिल्कुल कॉर्नर पर है लेग प्रेस के, ताकि मैं जब नीचे लेकर आऊँ तो मैं अपने कैब्स को स्ट्रेच करूँ, ऊपर जाऊँ तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँ। तो आपने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेच ज़रूर करना है। वेट अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग यूज़ करें। बाय द वे ये हाई रेप्स है, हम 8 से या 12 रेप्स लगाएंगे। सो आपने अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अगर आप 12 रेप्स में अच्छी तरह कॉन्ट्रैक्शन बना पाएँ बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते मसलों, मतलब स्क्वीज़ नहीं करते। तो स्क्वीज़ नहीं करेंगे तो ब्लड कैसी सप्लाई करेंगे, तो ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ग्रो नहीं होगा मसल। तो ये आपने टाइम नहीं वेस्ट करना। जब आप फुली ऊपर करें तो मेक श्योर यू कॉन्ट्रैक्ट योर कैब्स मसल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखें विमेन की भी कैब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर आप कैब्स को हाई रेप्स में ट्रेन करें और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लिफ्ट करें। ऑलराइट गाइस, टेक केयर।